पाकिस्तान की भारत को पहलगाम वाक़े की तहकीकात में मदद की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है भारत ने बगैर किसी सबूत इल्ज़ाम लगाया हम बतौर ज़िम्मेदार मुल्क गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन के लिए तैयार हैं। इल्ज़ामात का सिलसिला बंद होना चाहिए। सिंतास मुआहिदे की एक तरफा मुअत्तली किसी सूरत कबूल नहीं। पाकिस्तान का पानी रोकने या रुख मोड़ने की किसी भी कोशिश का भरपूर ताकत से जवाब देंगे। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि अमन हमारी ख्वाहिश है, कमज़ोरी नहीं। किसी को गलत फहमी का शिकार नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान अपनी सलामती और ख़ुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की हिफाजत के लिए पूरी तरह तैयार है। कोई मुहिम जोई हुई तो फरवरी 2019 की तरह जवाब देंगे। गुजरांवाला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वजीराबाद हमला केस का फैसला सुना दिया। मरकजी मुलजिम नवीद को मौसम के कत्ल और दहशतगर्दी के जुर्म में अलग अलग उम्र कैद की सजा और 5 लाख जुर्माना। 4 जख्मियों की हद तक मुलजिम नवीद को 3 से 5 साल कैद की सजा। अदालत ने शरीक मुलजिमान तैयब जहांगीर भट्ट और वकास को बरी कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीनी सफ़ीर जियोंग ज़ाइदोंग की मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का करीबी राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर की भी मुलाकात। हालिया इलाकाई पेशरफ्त पर बात। नायब वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन और सलामती के लिए कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के अज़म का इयादा किया। इसहाक डार के सऊदी अरब और ईरानी हम मनसब से राबते। भारत के एक तरफ़ा इक़दामात के तनाजुर में कौमी सलामती कमेटी के फ़ैसलों से आगाह किया। मोदी सरकार की मुस्लिम दुश्मनी मुहिम पर भारत के ही लोग चीख उठे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद बीजेपी की नफरत अंगेज सियासत खुलकर सामने आ गई। मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम फसाद को हवा देकर मुसलमानों के हकूक स्लब करने में मसरूफ हैं। कश्मीरी मुसलमानों को बदनाम करके उनके घरों को निशाना बनाया जा रहा। उत्तराखंड में बलडोजर के जरिए मुतादिद मसाजिद और घर मिस्मार कर दिए गए। दहशतगर्दी का झूठा लेबल लगाकर सैकड़ों कश्मीरी मुसलमानों के घर गिराए गए। भारतीय अवाम ने मोदी का नफरत अंगेज बयानिया मुस्तरद कर दिया। पहलगाम हमले के दौरान भारतीय सयाहों की कश्मीरी मुसलमानों के अच्छे रवैये की तारीफ। भारतीय सयाहों के मुताबिक पहलगाम हमले में कश्मीरियों ने भारतीय सयाहों की मदद करके इंसानियत की मिसाल कायम की। सियासी तज्जियाकार कहते हैं कि मोदी का नफरत अंगेज बयानिया भारतीय अवाम के साथ साथ आलमी सतह पर भी मुस्तरद कर दिया गया है। मजहबी मुनाफरत को सियासी ताकत बनाने पर मोदी को जवाबदेह होना पड़ेगा। इंडस वाटर कमीशन ने भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली का जायजा लेना शुरू कर दिया। वजारत खारजा, वजारत आबी वसाइल और इंडस कमीशन के माहिरीन पर मुश्तमिल थिंक टैंक तश्कील देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक थिंक टैंक हंगामी बुनियादों पर मुआहिदे की मुअत्तली पर अपनी राय काबीना को देगा, जिसकी बुनियाद पर वज़ीर आज़म मज़ीद हिकमत अमली का फैसला करेंगे। पीएसएल की ब्रॉडकास्ट कंपनी में शामिल भारतीय स्टाफ के वीजे मंसूख। पुलिस के मुताबिक ब्रॉडकास्ट कंपनी के 23 भारतीय शहरियों को वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत भेज दिया गया। भारतीय हुकूमत के इकदामात के बाद पाकिस्तानी हुकूमत ने भारतीय शहरियों को फौरी पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत की थी। पीसीबी ने मुतबादिल स्टाफ का इंतजार भी किया। पहलगाम हमले में इंटेलिजेंस की नाकामी पर सवालात उठने लगे। भारतीय अवाम और हुकूमती अहलकार सीख पा। भारतीय सहाफ़ी राहुल पंडिता कहते हैं हमला भारतीय फ़ौज की नाकामी है। साबिक हुकूमती अहलकार राधा कुमार बोली CRPF की पोस्ट को अलर्ट जारी होने के बावजूद हटा दिया। एक कोताही के बाद मजीद कोताहियाँ बरती गईं, जैसे पुलवामा में हुआ था। भारतीय फ़ौज के रिटायर्ड कर्नल अजय शुक्ला ने कहा दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए झूठे बयानिए ने बेशतर लोगों की जानें ले ली हैं। सिद्धार्थ वारधान ने भारतीय वज़ीर दाखिला को इंतहाई गैर जिम्मेदार शख्सियत करार दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नाम पर मोदी सरकार की हकीकत आश्कार। पहलगाम में मुसलमानों की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे का ख्वाब।
ज़राए के मुताबिक इलाके में मुनज़्ज़म अंदाज में सरकारी इंतजामिया की सरपरस्ती में मुसलमानों की ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है। मुसलमानों की दुकानों और मकानात को मिसमार किया जा चुका। उधर काबिज फोर्सेज ने तहरीक आज़ादी से वाबस्ता 3 कश्मीरी कारकुनों के घरों को धमाकों से उड़ा दिया। हिंदू इंतहा पसंदों ने दरगाह हजरत गरीब शाह वली पर भी हमला कर दिया। मज़ार के कई हिस्सों को नजर आतिश किया गया। 3 रोज में सर्च ऑपरेशन की आड़ में 2000 से जायद कश्मीरियों को हिरासत में लिया जा चुका। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद कश्मीरियों पर मजालिम और पकड़ धकड़ के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में एहतजाज। वादी नीलम में LOC के करीब धोदनियाल, जोरा और 8 मकाम में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियाँ। भारत के झूठे प्रोपोगंडे की भरपूर मजम्मत। अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के अज़्म का इयादा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा है कि भारत के हाथ पर 1 लाख कश्मीरियों का कत्ल है। भारत पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, कनाडा में सिखों के कत्ल में मुलव्विस है। भारत ने पानी बंद किया तो उनकी सांसें बंद कर दी जाएंगी। भारत पूरी दुनिया में आलमी दहशतगर्द बनकर सामने आया है। पाकिस्तान कई दिहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार है। मोदी सरकार भारत का चेहरा पूरी दुनिया में मस्त कर रही है। भारतीय अवाम इससे होशियार रहें। 1500 से ज़ायद तलबा को यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज से उठा लिया गया, जिन्हें जाली मुकाबलों के लिए मुख्तलिफ जगहों पर मुंतकिल कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल डिफेंस का दौरा। मौजूदा कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में सिविल डिफेंस को हर लिहाज से फाल करने का ऐलान। मोहसिन नकवी का कहना था कि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल रखी जाएं। पंजाब हुकूमत का आवाम के लिए 2 बड़े मंसूबों का ऐलान। बुलेट ट्रेन सर्विस और एयरलाइंस शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में दोनों प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी गई। एयर पंजाब के नाम से नई एयरलाइंस 1 साल के अंदर शुरू की जाएंगी। 4 जदीद तैयारे लीज पर लिए जाएंगे। लाहौर ता रावलपिंडी बुलेट ट्रेन चलेगी। 2.5 घंटे में सफ़र तय हो सकेगा। मरियम नवाज ने सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब को पाकिस्तान रेलवे से इश्तराक कार का टास्क सौंप दिया। मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुल्कगीर शटरडाउन हड़ताल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ बंद। नवाबशाह, लाड़काना, ठट्ठा, उमरकोट और सांगढ़ समेत सिंध में भी कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर्रहमान कहते हैं कश्मीरियों का मुकदमा लड़ना पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। भारतीय इक़दाम के बाद कौम ने साबित कर दिया जब भी ज़रूरत पड़ी मुत्तहिद होकर किसी भी जारहियत का मुकाबला करेगी। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात की अदायगी जारी। सेंट पीटर्स बासिलिका के बाहर आलमी रहनुमाओं, नामवर शख्सियात और आवाम की बड़ी तादाद मौजूद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांसीसी सदर मैक्रोन, बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर भी शरीक। पोप को उनकी वसीयत के मुताबिक सेंट मेरी मेजर बासिलिका कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। और पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स का मैच आज होगा। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच रात 8 बजे शुरू होगा। रवा इवेंट में होने वाले पहले टाकरे में मुल्तान ने लाहौर को 33 रन से शिकस्त दी थी।